तुलसी का पत्ता ही हवा आगे में एक एक पत्ता ले जावे कथा सुन ले ये बस खैर पुर आओ तो भगवान जी चढ़ाकर नमस्कार कर ले जाए ये करे तो पत्ता है ये पत्ता एक पत्ता उसे पीछे पीछे में लगा कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें कोई प्रॉब्लम पे बैठा नहीं मारा ले तीना तुम अपना एक दाने विश्रेण से संगम सर्वे तो प्रणव कुलवती तब सयो प्राप्त वंचितम फलम तद सर्वम सर्वोत्तम जगत मामुने नादन कुलवती श्रेष्ठमायतम। व्यास जी ने कहा एक समय सौनकादि आदि सभी मुनिगण नैवी शरण में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों पुराण ज्ञाता श्री सूर्य जी से पूछे, हे सूर्य जी, हे वेद वेदांत के ज्ञाता, इस कलयुग में कौन सा व्रत है जिसके करने से वंचित फल मिलता है? हे महामुनि, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा और धन्य दान देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्री मुख से उपाय सुनना चाहते हैं। श्री सूर्य जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में आ पहुंचे। उनका भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों को परोपकार भावनाओं को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा लोग वहां तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं, बार बार मृत्यु प्राप्त हो रहे हैं, हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने पापों कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन सब दुखी प्राणियों को देखकर नारद जी सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस प्रकार इन्हें दुखों से मुक्ति मिले। यही सोचते सोचते और विष्णु लोक में आ गए। वहां चार भुजा भगवान विष्णु से सैया पर विराजे हुए थे। वे शंख चक्र गदा कमल अपने हाथ में धारण किए थे और गले में बनमाला भी पड़ी थी। नारद जी ने मुक्त भाव से उन्हें देखा, फिर बोले, हे श्री हरि, मन और वाणी से परे हे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका आदि है न मध्य न अंत है, आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के अजित करण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी के अस्त्र सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम आए हो? तुम्हारे मन में क्या है, ये सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत लोक के सभी प्राणी अपने पापों कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप हम पर कृपा करते हैं, इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताएं। तब भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका ही चाहते हो, तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ स्वर्ग और मृत लोक में दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूँ। हे नारद, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रतिबोधन सुनकर नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है? इसकी विधि और समय क्या है तथा इसे पहले किसने किया है? कृपया कर विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और सुख को दूर करने वाला है। इससे धन्य दान में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी श्रद्धा भक्ति से कर सकता है। सायंकाल किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान पूजन करना चाहिए और सवाया प्रसाद बनानी चाहिए। पहले को हम नहीं भागते हैं जिससे कि शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें, यह सब मिलाकर सवाया बनाने भगवान अर्पण करें। इसके बाद प्रसाद सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन करना चाहिए। कि भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घर को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं दृष्टा से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। इति श्री प्राणी रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रसादाय बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय।
अथाने च प्रजाम कृते पूर्वादिनि च कांचिकादे वीरे रम्यादिनि च विश्वव्याकुलो भूत्वानि तं ब्राह्मणे भूतले दुर्गीतं ब्राह्मणादिशो भगवान् ब्राह्मणप्रिय ब्रीदि ब्राह्मणारूप च प्रवेशे दीष्माद्रादं किमर्दे ब्राह्मणे ब्राह्मणं कृपा कर सूर्य बोले हे मनुष्य, पहले से व्रत को किसने किया? अब मैं तुम्हें सुनिए। बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुर में बड़ा निर्धन ब्राह्मण रहता था और भूख प्यास से दुखी बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुर में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहाँ भटक कर भिक्षा मांग कर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े विधि किए। फिर एक दिन में बूढ़े ब्राह्मण का भेद धारण कर पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपया कर मुझको अपनी दुखता बताओ। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा कर मुझको बताएं, मैं उपाय अवश्य करूंगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, श्री सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सुख को मुक्ता कर देने वाले हैं, अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत पूजन करो। भगवान श्री सत्यनारायण को व्रत पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इस व्रत विधि विधान बताएं। आपके अनुसार मैं उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेदधारी भगवान विष्णु ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन का विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। और निर्धन ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया कि बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन संकल्प के साथ वह भिक्षा करने के लिए निकला कि आज जो कुछ भिक्षा मिलेगा उसे मैं श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफी द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रतिमाह व्रत रखना आरंभ कर दिया। अंत में सब पापों से मुक्त मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्र, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करेंगे उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने वचन नारायण जी से कहे थे। अब आप लोग बताएं कि और जानने की क्या इच्छा है। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूर्य जी, यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किसने इस व्रत को किया, यह जानने का प्रबल इच्छा है। सूर्य बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे व्रत के लोगों ने सुना है। विधान सुनो। वह ब्राह्मण धन दान से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था। सूर्य बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे व्रत के लोगों किया। ध्यान पूर्वक सुनो। वो ब्राह्मण धन दान से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन कर रहा था। वह सब देखकर लकड़हारे को बड़ा उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप किसका पूजन कर रहे हैं? पूजन का क्या फल मिलता है? कृपया कर से विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, हम भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन कर रहे हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत सभी मनुष्यों को सिद्ध करने वाला सुफलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में सब धन्य धान शुभ वैभव है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और जल पीकर बाहर आया और उठा लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज लकड़ियां बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा। यह संकल्प कर उस बस्ती को चल दिया जहां नगर में अमीर लोग रहते थे। भगवान श्री सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे लकड़ियों के दूसरे दाम प्राप्त हुए। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं आटा सवाया बनाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। लकड़हारे ने अपने भाई बांधवों सहित विधि पूर्वक भगवान का पूजन व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां द्वितीय अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये नारियल पड़ जाते हैं। ये पता दे खड़ा में कीजिए, खड़ा कीजिए, इसे पट में रखा, इसे तुलसी पत्ती फिर से
ओ नरगिरे प्रजाम सत्वा पूरा को नाम में गुजराती सुदी जी सत्यवादी जो रंग से दिने सत्वादी संतोष में बाहर यात्र से रुक दो जैसे सदी बुद्धि सीला नहीं धीरे से दस गुरु माजरे दक्षिणेंद्र से दस आधुनिकम समागम पाणी है देवत बनेरे का कोई बोलता सूर्य बोले है मैं अब इससे आगे कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था और बड़ा जितेंद्र सत्यवादी था। वह नित्य प्रतिदिन दिनवादी में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुखी थी। एक बार में राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन्य धाम से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु वैश्य नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर विनयपूर्वक राजा से बोला, हे राजा, आप इतने भक्ति भाव से किस देवता का पूजन कर रहे हैं, कृपया कर विस्तार मुझे बताएं। राजा उसकी विनय सुनकर बोला, है वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन कर रहे हैं। हम यह सब पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा कृपया कर मुझे बताएं। राजा उसकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधान बताएं ताकि मैं भी व्रत करूं और मेरे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान भी आएगी? और सोगी वैश्य, भगवान श्री सत्यनारायण किसी को भी निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बता दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला कि हमारे घर संतान हुई, हम भी भगवान श्री सत्यनारायण जी को व्रत और पूजन करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 10वें माह में उसने कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्रमा की कला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी और इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारे संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करेंगे। अब अपने संकल्प के अनुसार कार्य क्यों नहीं कर लेते? साधु बोला, प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय व्रत कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपने पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा तो उसे सुधी आई कि कन्या सयानी हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से विचार विमर्श करके उसने शीघ्र ही कन्या की ओर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कंचन नगर को चल दिए। कुछ दिनों बाद वहां से एक बड़ी पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य अपने बंधु बांधवों से उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य के प्रति सदा सचेत रहता था, अतः अपने जामाता को लेकर वो व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वह समुद्र के समीप रत्नसार नामक सुंदर और संपन्न नगर गया और वहां जाकर अपने जामाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। ये सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान श्री सत्यनारायण ने श्राप दे दिया है, वैश्य घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर एक चोर वहां गया जहां वैश्य साधु उसके जामाता ठहरे हुए थे। उसके पीछे राजा के सिपाही भी लगे थे। अतः डर के मारे उसने राजा का चुराया और धन वहीं छोड़ दिया, वहां से भाग गया, अलोप हो गया। उसके पीछे पीछे आए सिपाहियों ने राजा का दम पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में उन दोनों वैश्य को बंदी बना लिया। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया, महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले 2 चोर को हम पकड़ लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। राजा ने बिना कुछ देखे भाले विचार किए, आज्ञा दी, दोनों को बंदीगिरी में डाल दिया जाए।
भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर भगवान के श्राप के कारण वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। वह शरीर से रूप होकर चिंतित अवस्था में अन्य के लिए घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने क्या गए, घर में खाने को अन्य का दाना तक नहीं रह गया। ऐसा ही हाल उसके पुत्री कलावती का भी हुआ। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई, जहाँ उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात अपने घर लौट आई। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात तक तू कहाँ थी तथा तेरे मन में क्या है? कलावती ने माँ को बताया, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण जी को व्रत होते देखा। मैं भी वही थी और श्रद्धा पूर्वक कथा को श्रवण कर रही थी। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल स्मरण आया कि उसके पति ने व्रत करने का संकल्प किया था, किंतु आज तक व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है इसलिए हम पर कष्ट आ गए हैं। यह सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपने पुत्री के साथ वो भी इस व्रत को करेगी। दूसरे दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और भगवान श्री सत्यनारायण से प्रार्थना की उसके पति और जमाता शीघ्र लौटाया प्रभु श्री सत्यनारायण उनके अपराध को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर आज्ञा दी, हे राजा सवेरा होते उन दोनों वयस्कों को मुक्त कर दे तथा उनका छीना हुआ धन भी लौटा दे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मैं धन पुत्रों सहित तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह राजा की आंख खुली तो उसने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय बताया। फिर आदेश दिया कि चोरी के अपराध में बंधुओं वैश्य तत्काल छोड़ दिया जाए और हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही आदर सहित उन दोनों को राजा के समक्ष ले गए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे डर रहे थे कि राजा न जाने अब क्या आज्ञा दे दे, लेकिन उन्हें देखकर बड़े आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर राजा ने बढ़िया कटवा कर उनकी हजामत वगैरह बनवाई और गहनों वस्त्रों से उन्हें अलंकृत कर उनकी प्रशंसा की। उनका जो धन छीना था उसे दुगना देकर उन्हें विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया तथा धन लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। इति श्री कृष्ण पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रतिपदायां तृतीय अध्याय समाप्त। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यात्रं तु वेदवानं साधु मंगलां पूर्विकां प्राणवतनं चत्वादिनगरमिं गदे साधु श्री सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासं कृतवान् साधु किमसितो नवसितं ततो माजनमोदवेलयाच प्रशं कृतं प्रियभो दण्डिनं मुद्रां नेतुमज्जलतापाद्राधिकं जयं प्रसिद्धतरणं निशूराज पचसत्वा सत्यं बचा। सूर्य बोले, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे देकर अपने घर को चल दिया। अभियोग कुछ ही दूर चला था कि भगवान श्री सत्यनारायण साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का मतलब 8 बजे नहीं 8 नहीं होगी दंडी का भेद धारण तेरे नाम में क्या है? धन के मत में चूर वैश्य ने कहा, है दंडी स्वामी का तुम्हें मुद्राएं चाहिए? मेरे नाम में तो बेल पात्र भरे हैं। वैश्य के ऐसे ऋषि को निवेदारी भगवान श्री सत्यनारायण ने कहा, वैश्य तुम्हारा कहना सत्य होगा। इतना कहा दंडी वैश्य के पास से हटकर खुद उस समुद्र किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि नाव काफी हल्की हो गई और कुछ फुली हुई लग रही है और बहुत चकित हुआ। कपड़ा हटाकर देखा, धन के स्थान पर बेल पात्र देकर उसे मूर्छा आ गई। उसके जमाता ने उसे संभाला और जल आदि छिड़क को होश में लाया। होश आने पर अपने धन के लिए विलाप करने लगा, रोने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, इस प्रकार शोक क्यों करते हैं? यह दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें संशय नहीं। शरण में चली वहां जाने पर मन मंचित कर मिलेगा। दामाद का कहना मानकर दंडी स्वामी के शरण में गया। प्रणाम कर आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहते समय महाशोक से व्याकुल हो उठा। वैश्य को रोते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत साधु, तुम मेरी पूजा से विमुखी हो तो कुबुद्ध, इसलिए मेरी आज्ञा से तुम बार-बार दुख भोग रहा है।
अब बैस को सारी बात समझ में आ गई, विनती कर दिया, बोला प्रभु आपकी माया को तो ब्रह्मा आदमी नहीं समझ सके, फिर मैं बोला आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ? ब्रह्मा आदमी आपके अद्भुत रूपों गुणों को नहीं जानते। हे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, मैं माया से भ्रमित आपको कैसे पहचान सकता हूँ? मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, कृपया प्रसन्न हो। एक मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दे, मैं आपके शरण में मेरी रक्षा करूं। पीछे कुर्सी करा। बैस के ऐसे भक्त वचनों को सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हुए और बैस को मिलकर तब बैस अपनी नाव पर आया, धन से भरी पाया और बोला भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने जामाता और साथियों सहित भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा पर साधु हुआ, फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य घर जाकर बताया कि आपके पति और जामाता सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय अपने पुत्री के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को पूजन कर रही थी। कथा समाप्त कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपने पुत्री से बोली, बेटी मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना। और कहा चली गई। कन्या ने काम को समाप्त किया, बिना प्रसाद और चरणामृत ग्रहण किए वो भी अपने पति से मिलने के लिए चल गई। प्रसाद ग्रहण न करके वो पति के पास पहुंची। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देख भगवान श्री सत्यनारायण दुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते तथा कन्या को मूर्छित देखकर साधु बड़ा आश्चर्य हुआ। मल्लाह भी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, है स्वामी, नाव सही जामाता कहाँ कैसे गायब हो गया? मुझे तो लगता है कि और किसी देवता का कोप है। आखिर भगवान श्री सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सकता है? यह कहकर अपने पुत्री के साथ विलाप करने लगी, रोने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह भी अपने पति के वियोग में यही जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखी हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब भगवान श्री सत्यनारायण के प्रति हो जाने के कारण हुआ है। पुत्री या पत्नी से और कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूँ। उसने उन्हें अपने पास बुलाकर अपनी शंका व्यक्त की और बोला, मैं विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा, मेरी पुत्री को क्षमा करें। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। तभी भविष्यवाणी हुई, साधु तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई थी, इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृष्ट हो गया। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति से और मिल जाएगा, तो कोई संशय नहीं। वैश्य की पुत्री ने भविष्यवाणी को सुनी और तत्काल घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौट कर आई तो उसका पति सही सलामत वहां उपस्थित था। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। पिता से बोली, पिताजी, अब घर को चलिए, अब क्या देर है? हे बेटी, हमें भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करना कहकर साधु ने सब के साथ मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधवों और जामाता से घर आ गया। उस दिन के बाद से प्रत्येक पूर्णिमा संक्रांति को भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक सुख हुआ। अंत में भगवान श्री सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है तथा जहाँ सत रजतम तीनों को प्रभावित रहते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण प्रदायाम चतुर्थ अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बांसुआ ने वाला पंचम अध्याय अथान नित्यं द्रोणं निजद्मा आसित तो राजा देव वर्ते राजना झंडा गाड़े वर्ते है बासक राजा दिशवाद दिव्यन गद्वान नामद ततो गोगुरम सर्वे प्रसाद निसनिदो
सूर्य ने कहा, हे मुनिवरों सुनो, अब मैं तुम्हें इस आगे कथा सुनाता हूँ। तुम ध्वज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे बहुत दुख उठाने पड़े थे। एक दिन राजा शिकार करने के लिए वन में गया, जहाँ उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक बड़े वृक्ष के नीचे उसने कुछ ग्वालों को भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा, किंतु गर्भ कारण न पूजा कर गया, नहीं भगवान को प्रणाम किया। फिर भी गोकुवाल प्रसाद लेकर राजा के समीप गए। प्रसाद राजा के समीप रखकर पूजा स्थल पर लौट गए। राजा ने प्रसाद को देखा तक भी नहीं, जिसके कारण राजा ने प्रसाद को देखा तक भी नहीं, जिसके कारण बड़ा ही दुख भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र, धन्य, धान और राज सभी कुछ नष्ट हो गया। अतः राजा वहीं पहुंचा जहाँ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल बालों के संग भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन की और क्षमा याचना की। इससे भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसे पुत्र आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर जीवन में सुख होकर अंत में भगवान श्री सत्यनारायण के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भक्त जो भी धारण करता है, कथा को भक्ति सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन, धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पाते हैं, बंदी बंधुओं से मुक्त हो जाते हैं, एक रस का भय मिट जाता है। निसंदेह सत्य है। इस कथा उपलब्ध प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख को पाता है। हे विप्र, मैंने श्री सत्यनारायण व्रत की कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान श्री सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धरकर अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई श्री सत्यनारायण अनेक रूप धरकर भी वे मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सतव्रत रूपी सनातन श्री सत्यनारायण होंगे। सभी को मनचाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने श्री सत्यनारायण का रूप धर लिया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे तो सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इति श्री सत्यनारायण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रतदायं पंचमोध्याय समागुरु श्री सत्यनारायण भगवान की जय। राधे। आगे दोस्तों मंगाओ। नहीं लग रहा दुकान ले चाय को फोड़ के ले आओ तो फोड़ के ले जैसे तू ले दे अपने दीदी दे दे फोड़ के नहीं कपड़े जाओ। हाँ